ओम शांति। आज 4 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप का ही बरसा देते हैं। संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। आज का प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है। बाबा ने हमें अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा रास्ता बताया। तो उत्तर में बाबा कहते हैं, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बताते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। बाबा कहते हैं, अपना रजिस्टर ठीक रखने के लिए हमें क्या चेक करना है। तो बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है कि हम बच्चों को सदा एक साथ प्यार से, स्नेह से, सम्मान से चलना है, किसी को भी हमें दुख नहीं देना है, और कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करने हैं। मन वचन कर्म से कोई भी हमें उल्टा कर्म नहीं करना है। सदा हमें यही जांच करते रहना है कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। सदा अटेंशन रख के चेक और चेंज हमें करते रहना है। मैं मूडी तो नहीं हूँ, अर्थात हमारा मूड स्विंग तो नहीं करता है किसी बात में, कभी बहुत खुश कभी बहुत गुस्सा में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, कोई बात में मैं बिगड़ता तो नहीं हूँ, ये हमें चेक करते रहना है। आज का गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गलफत नहीं करो। श्रीमत के हिसाब से ही हमें चलना है, उसी अकॉर्डिंग चलना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है। बाबा कहते हैं, बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे। कोई बच्चे अगर यहाँ के होंगे, अगर हम उन्हें मैसेज दे देंगे तो फिर कुछ ऐसा होगा, कभी उन्हें कोई टचिंग आएगी तो यहाँ आ भी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज दे देंगे, एक के द्वारा दूसरे को, दूसरे से तीसरे को मैसेज मिलता जाएगा। बाबा कहते हैं, बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, और कोई भी कर्मेंद्रिय से, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। कोई भी बात देखिएगा, पहले हम लोग मन में सोचते हैं और फिर वह वाचा में भी आ जाता है। और बोलने में भी हम अगर किसी के प्रति हमारे मन में देखिएगा कि अगर गुस्सा रहेगा तो हाँ, पहले तो वो गुस्सा बात में कुछ भी हम कंट्रोल करने का कोशिश करें, फिर भी कुछ ना कुछ आ जाता है। और अगर वो अति बढ़ गया तो फिर कर्मना में हाथ पैर चलने लगता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि पहले कोई भी बात मनसा में आता है तब वाचा में आता है। अभी तुमको रॉन्ग राइट समझने की बुद्धि चाहिए, यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे, अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, जो बाबा की श्रीमत है। तो बाबा कहते हैं, बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा हुआ, ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, अभी हमने गुस्सा कर लिया फिर नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। ऐसे अभी हो गया फिर आगे नहीं होगा, तो ऐसे अगर हम बार बार मिस्टेक हो रहा है तो वह आदत बन जाती है। तो चलिए, एक बार अगर कभी ऐसा हुआ भी, किसी बात में हम क्रोध कर दिए, तो हमें ये अटेंशन रखना है कि ये दोबारा हमसे भूल कर भी भूल नहीं हो। हमें अपने आप को सदा चेक और चेंज करते रहना है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते हैं। अभी बाप ने बताया है यह सबसे बड़ा पाप है, इस पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो।
रिमेंबर गॉड फादर, सदा भगवान को याद करते रहो। बाबा कहते हैं वह समझते हैं यह गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा। कहाँ जाएंगे? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा न सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद मिलती है। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं। कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहते हैं। आत्मा आत्मा को कहती है, अर्थात हम आत्माएं एक दूसरे को मैसेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो। आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का डर रहता है, समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्म की भोगना तो होती है। समझते हैं कि जैसा कर्म हम करें हैं वो तो हमें सज़ा मिलेगी, भोगना पड़ेगा। चलिए लौकिक में समझते हैं कि हमें नर्क मिलेगा, लेकिन एक डर तो अंदर रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रह जो कर्म करते हैं वह अच्छे कर्म करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, और जो अच्छा करते हैं बाबा की याद में रहकर करते हैं तो समझते हैं यह कर्म हमने अच्छा किया। राम राज्य में बुरा कर्म कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कहीं कोई बुलाते हैं तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर बात में पूछते रहो, बाबा से हमें पूछते रहना है बाबा ने क्या श्रीमत दी है उस अकॉर्डिंग समझो। कोई पुलिस में नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार, सही ना करे तो बाद में मार। मतलब पुलिस वाले भी जो होते हैं तो चोर हुए या कोई हुए किसी को वो पकड़ते हैं तो पहले तो उन्हें प्यार से समझाओ कि ऐसे नहीं करो, और नहीं अगर समझे तो फिर हाथ उठाना है। तो बाबा कहते हैं प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा हो, बाबा की याद भरी हो, योग से भरा हुआ वह स्नेह हो, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं उन्हें भी टचिंग आएगी कि ये कितने प्यार से समझा रहे हैं, जैसे स्वयं परमात्मा हमें समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वर ये ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, तो अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाबा से प्यार का हम पूरा वर्षा ले रहे हैं, अभी भी हम ले रहे हैं और स्वर्ग में तो लेंगे ही। और लेते लेते बाबा के स्नेह में नंबरवार पुरुषार्थ करते करते बहुत बाबा के प्यारे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। मन में आया तो वो फिर शक्ल में, अर्थात चेहरे का भी, फेस पे भी हमारे आ जाता है, और फिर वाचा में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा, अर्थात अगर कर्म में आ गया तो फिर रजिस्टर हमारा खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन है ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ, वह महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं, तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे अब नहीं हो फिर होंगे।
ऐसे हम थे जो देवताओं के पुजारी होते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें समझाना है कि हम ही ऐसे थे बाबा के बच्चे, और फिर से हम ऐसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और हमारी ऐसी चाल चलन थी देवताओं जैसी, वह बताओ, और फिर हम बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो, तुमको ऐसा देवता बनना है। बाबा कहते हैं तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूडी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है। बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नोंद ऐसी है। कोई कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो ज़रूर करेंगे, ऐसा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। कोई फिर ड्रामा के भरोसे निश्चिंत हो जाते हैं। बाबा के बच्चे कहते हैं कि कल पहले भी हमने किया था, कल पहले हमने जैसा पोस्ट पोजीशन पाया था वो हम कर लेंगे अगर ड्रामा में नोंद होगा तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा आगे कहते हैं अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। बच्चे सोचते हैं बाबा कहते हैं समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो ड्रामा फिर हमसे पुरुषार्थ करवा लेगा, तो बाबा कहते हैं ऐसा समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा। बाबा किसी बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं तो बाबा कहते हैं बस छोड़ दिया, अर्थात वो बच्चा बाबा का ज्ञान छोड़कर चला गया। बाबा कहते हैं ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैच तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आय ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? अगर कोई बुरा बोलने वाला होगा ही नहीं तो कान कैसे सुनेंगे? तो हमें स्वयं की चेकिंग करते रहना है। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होंगे, इविल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा पाई है। यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता ही रहता है ना, जिसका जो आत्मा में जो संस्कार होता है वो उसमें वो गुण पहले से ही उसमें फीड होते हैं। देखेंगे कि किसी का योगी का रहेगा, सन्यासी का होगा तो वो घूम फिर के किसी न किसी तरह धार्मिक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं ना कि हम खाली हाथ आएँ खाली हाथ जाएंगे, नहीं, आत्मा संस्कार लेके जाती है अपने। तो बाबा कहते हैं संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं। सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे। बिना समय के तो कोई भी एक्टर नहीं स्टेज पर आता है। तो बाबा कहते हैं सब अपने समय से आएंगे, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वह है हद का नाटक और यह है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ न सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबरवार। झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं
मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बाबा ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बीज हैं। बाबा कहते हैं बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ में ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना समय है। चैतन्य झाड़ है ना, यह मनुष्यों का चैतन्य झाड़ है। झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। हम मनुष्य पत्ते नंबरवार निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में, तुम जानते हो हमको जाना है घर, जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। बाबा कहते हैं हम ही बच्चों के द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र बन रही है। हमारे लिए बाबा पवित्र सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े, सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं? 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। 84 का चक्र जब हमारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है। नई सृष्टि का फिर निर्माण होता है। बाबा कहते हैं सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। अभी हम जैसा ड्रेस पहन के जैसे बैठ के अभी हम मुरली सुन रहे हैं, वैसे फिर हम कल्प बाद सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। वो अविनाशी पार्ट हमारे अंदर है। हम फिर से इसी जगह पे यही पार्ट बचाने के लिए बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए हमें सुखी बनाते हैं। बाबा आते हैं तो हम 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते हैं और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। अगर हमारे साथ वाला कोई क्रोधी स्वभाव का होगा तो कुछ ना कुछ हमारे पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बाबा कहते हैं ताली 2 हाथ से बजती है, और अगर हम उससे बात भी कर रहे हैं तो किसी बात में बहुत ज़्यादा बात विवाद में डिस्कशन में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, अर्थात उन्हें स्नेह दो, प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई जो टीचर्स हैं उनमें ज़रा सा भी क्रोध नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले ज़रूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध होगा, कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वह निकाल देते हैं। जो ठंडे कम पुरुषार्थी बाबा के बच्चे होंगे, बाबा उनको चेकिंग की पॉइंट्स दे रहे हैं कि वह ज़रूर अपनी बदनामी करेंगे, और बाबा तो उनके साथ है ही, बाबा का भी नाम बदनाम करेंगे। कहीं भी अगर जाएंगे वैसे क्रोधी स्वभाव के होंगे तो वो किसी न किसी बात में निकल जाएगा। बाबा कहते हैं कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं, सब साक्षात्कार होगा। अंत समय में सबको साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनने वाले हैं। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है।
तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया, ऐसे नहीं भगवान घट घट का वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे, मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसी चलन करेंगे तो अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो ऐसी है, यह पढ़ाई तो होती है कल्पांतर के लिए। उस स्कूल में लौकिक में तो नेक्स्ट ईयर भी लोग कंटिन्यू कर जाते हैं, लेकिन यह जो पढ़ाई है यह एक बार इसी संगम युग पर होती है और ये कल्पांतर के लिए है। तो बाबा कहते हैं अब ना पढ़े तो कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं, दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं ना बाकी इतने दिन हैं, फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता है, मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है। फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। बाद में सब आएंगे बाबा ने कहा है, लेकिन अभी नहीं समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब नींद से जागेंगे अचानक तो पता पड़ेगा कि यह तो सच कहते थे कि यहाँ परमात्मा आए हुए हैं। बाबा कहते हैं सच तो तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो, तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा। जब वह असत्य बनते हैं असत्य द्वारा, वह असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। जो लौकिक में है, जो कलयुग में है, उनके लिए बाबा कह रहे हैं। अभी कॉन्ट्रास्ट भी छपा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं, उस समय कुछ मैगज़ीन वगैरह में आया होगा। तो बाबा कहते हैं कि हम लोग भी छपा सकते हैं, वो लोग भी कुछ छपाते रहते हैं इसके विरोध में, और हम लोग भी ऐसे छपा सकते हैं कि मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कह रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है। मैगज़ीन में भी डाल सकते हैं। आखिर विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल पहले पाया है वह ज़रूर पाएंगे, यह सर्टेन है। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं। आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो ज़रूर उसने ही पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं पुरुषोत्तम संगम युग पर। श्री कृष्ण फिर कहाँ से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, यह बना बनाया खेल है। हर जन्म में अलग रहता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे, उन्हें आश्चर्य होगा, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि भगवान को याद करो, बाप को याद करो। वही पतित पावन है और सर्व की सद्गति दाता वही हैं। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले भी नंबरवार हैं। बाप तो रोज़ समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर हमें साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बंधेलियाँ ज़्यादा याद करती है। जो मधुबन में रहते हैं उनसे भी ज़्यादा बंधेलियाँ याद करती है। वह ऊंच पद पा सकती है, यह भी समझ की बात है ना। बाबा के याद में बहुत तरफती हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कट जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अपनी चाल चलन हमें देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, कभी भी आसुरी वृत्ति हमारी ना हो। ना मुख से हमें कोई ऐसे बोलने हैं जो आसुरी हो, और ना आँखों से हमें कोई भी आसुरी बातें देखनी है। बाबा कहते हैं क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हमें चुप हो जाना चाहिए, उससे किनारा कर लेना चाहिए। अगर हम बोलेंगे तो फिर बातें बढ़ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लो, उन्हें प्यार से समझाओ। बाद में समय दे के उन्हें प्यार से समझाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा सफलता स्वरूप हो। विस्तार में बाबा कहते हैं त्याग तपस्या और सेवा की भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप हो। विस्तार में बाबा कहते हैं त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं, जिनमें त्याग की भावना हो, किसी चीज़ में लगाव नहीं हो। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। किसी बात में जब हम संकल्प लेते हैं दृढ़ता से, पवित्रता की हो, खान पान की हो, तो बाबा कहते हैं यही तपस्या है। तो त्याग और तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं, संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं मेरा तेरा न आए, तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। सभी में अगर समान भाव हो, एक ने कहा दूसरे ने किया, तो फिर हम निर्विघ्न बन जाते हैं और सफलता स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है संकल्प द्वारा किसी को दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। मतलब मनसा में भी ना आए, मन में भी हम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचे, किसी को दुख नहीं देना है। हमेशा हम शुभ भावना शुभकामना से सबके लिए, पूरे विश्व के लिए भरपूर रहें। आज का व्यक्ति सारे हैं, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन। मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। सेकंड में ज्वाला स्वरूप बनाने के लिए हमें बिंदी बनकर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके बाबा में समा जाना है। स्टॉप कहा, और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। स्टॉप कहा और बिंदी बन के बाबा के किरणों रूपी आंचल में हम समा गए, और मन बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज़ करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।